नमस्कार दोस्तों। जो सैलराइज्ड पर्सन होते हैं उनकी इनकम बड़ी फ़िक्स होती है। उनका जो मंथली सैलरी आती है वो भी फ़िक्स होती है, तो उनको ज़रूरत होती है एक सोच समझ के अपना खर्चा करने की, ताकि महीने के अंत में उनका हाथ में दिक्कत ना हो पैसे की। उनको अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा बचाना भी चाहिए, इन्वेस्ट भी करना चाहिए फ्यूचर्स की सिक्योरिटी के लिए। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने खर्चे का पूरा हिसाब रखें, अपने खर्चे को नोट डाउन करते रहें और महीने के अंत में उनको पता होना चाहिए कि हमारा किस कैटेगरीज़ में कितना खर्चा हुआ है। लेकिन ये कैटेगरीज़ कौन सी होती हैं और कैसे हम इन सभी बातों का ध्यान रख सकते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत ही टीडियस जॉब है, मुश्किल जॉब है, लेकिन आपको मैं एक ऐप बताने जा रहा हूँ जिससे आपका ये काम बड़ा आसान होने वाला है। उस ऐप का नाम है एक्सपेंस मैनेजर। एक्सपेंस मैनेजर, इस ऐप की सहायता से आप अपने खर्चे बड़ी आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, एक पर्सनल एक्सपेंस लिखा हुआ आता है। ये पहला इसका होम पेज आ जाता है। इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट बैलेंस कितना मैंने अब तक खर्चा कर दिया है, आज का क्या खर्चा है, इस हफ्ते का क्या खर्चा है, इस महीने का क्या खर्चा है, ईयर टू डेट साल में अब तक कितना खर्चा हुआ है। और यहाँ पे ये चार्ट की फॉर्म में भी बताता है। यहाँ पे एक्सपेंस मैंने सेलेक्ट कर रखा है और इनकम का सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे अगर आप एक्सपेंस का चार्ट क्लिक करते हैं तो एक्सपेंस के ये डेट वाइज बताता है कि 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर क्या क्या खर्चे हैं यहाँ पे। और नीचे एक पाई चार्ट की फॉर्म में पिछले मंथ का खर्चा भी ये बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कितना खर्चा हुआ है। तो आपने इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जैसे मान लो सपोज़ करो कोई भी खर्चा है तो आप यहाँ पे इस प्लस के निशान को क्लिक करेंगे उस खर्चे को सेव करने के लिए। तो सबसे पहले ये पूछेगा ये एक्सपेंस है, खर्चा है या इनकम है। हम एक्सपेंस पे जाएंगे। फिर ये डेट पूछेगा आपसे, आज की डेट है तो इसे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा ये। अगर कोई और डेट है तो ये आपसे डेट मांग सकता है, टाइम नोट कर लेता है। तो अमाउंट जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि सपोज़ करो कि हमने 200 रुपीज़ खर्च किए हैं, तो उसके बाद ये पूछेगा किस में खर्च किए हैं, आपको कैटेगरी मांगेगा, आपसे मांगेगा ये कैटेगरी। तो हम कैटेगरीज़ की लिस्ट देख सकते हैं। जैसे यहाँ ए से अल्फ़ाबेटिकली ए से जेड तक कैटेगरीज़ की लिस्ट है। जैसे एक कैटेगरी है ऑटोमोबाइल, तो ये आपसे पूछ सकता है कि 200 रुपये किसने खर्च किए। मैंने फ्यूल में खर्च किए, मैंने फ्यूल फिलिंग करवाया, तो मैं यहाँ पे फ्यूल का सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे ऑटोमोबाइल के अंदर आपने रोड सर्विसेज लिए हैं, इंश्योरेंस पे खर्च किया है, कोई लीज़ है, कोई आपकी बाइक की मेंटेनेंस है या कोई और समस्या है। इसी तरह और कैटेगरीज़ में एंटरटेनमेंट कैटेगरीज़ हैं, कंसर्ट, मूवीज़, अदर पार्टी, स्पोर्ट्स। इसके अलावा फैमिलीज़ कैटेगरीज़ में आते हैं। चाइल्ड केयर पे लगाया है आपने पैसा, जो भी खर्चा, चाइल्ड एजुकेशन पे लगाया है, टॉयज़ पे, अदर्स पे, फूड पे ये पूछ सकता है, एग्स पे, ग्रोसरी पे, मिल्क पे, रेस्टोरेंट पे, स्नैक्स, स्वीट्स, वेज, फ्रूट पे। हेल्थ केयर में पूछ सकता है, डेंटल, आई केयर, हेल्थ इंश्योरेंस। सारी कैटेगरीज़ हेल्थ केयर की यहाँ पे दी हुई हैं। फिर पूछ सकता है होम ऑफिस का कोई खर्चा है। जो जिस प्रकार का भी खर्चा है आप वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउस होल्ड आइटम्स हैं यहाँ पे, अप्लायंसेस, हाउस होल्ड के अंदर जो अप्लायंसेस हमारे अंदर घर के अंदर चलती हैं वो अगर उस पर खर्चा किया है, कंज्यूमेबल पे, जनरल स्टोर का है, होम मेंटेनेंस, कोई रंग वगैरह करवाया है, कोई लकड़ी का काम करवाया, कुछ भी करवाया है घर का खर्चा, और फीस है, हाउस होल्ड टूल्स है, घर के लिए कोई सामान लाया गया है आपका, कोई पोस्टेज है, कोई रेंट है, इंश्योरेंस का है, कोई ऑटो का इंश्योरेंस है, हेल्थ होम का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है, कोई लोन की रीपेमेंट है, ऑटो लोन है, कोई मॉर्टगेज है, कोई स्टूडेंट लोन है। इसमें अदर्स में आप कोई और कैटेगरीज लिख सकते हो। पर्सनल कैटेगरीज में खुद के कपड़ों पे खर्च किया है, किसी को डोनेट किया है, फुटवेयर्स लिए हैं, गिफ्ट दी है, लग्जरी आइटम कोई रेस्टोरेंट में खाना, कोई वाइन, कोई ऑफिस का कोई खर्चा है, कोई पर्सनल केयर है वगैरह।
इसके अलावा आप ट्रैवल वाला खर्चा यहाँ नोट सकते हो। यूटिलिटीज़ के अंदर क्लॉथ आयरनिंग है, कोई टीवी का खर्चा है, डिश टीवी है, या कोई और आपके लगा हुआ है, इनकम टैक्स कितना भरा है, इंश्योरेंस है, इंटरनेट पे क्या खर्चा है, एलपीजी पे, मेड को दिए हैं, मोबाइल रिचार्ज, न्यूज़पेपर, शगुन, वाटर। शगुन मतलब घर पे कोई आता जाता है उसको आप लेन देन में कितना खर्च करते हो, वाटर सर्विसेज पे क्या खर्चा है, वेकेशंस पे कहीं गए हो, एरोप्लेन पे, कार रेंटल पे क्या खर्चा है। तो ये सारी कैटेगरीज़ की लिस्ट है यहाँ पे दी हुई है। अब कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करें, इसके बाद आप यहाँ पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसको दे रहे हो आप, अमेज़ोन है या कोई और भी। आप यहाँ पे ऐड भी पेई को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो यहाँ पेटीएम पे कुछ खर्च किया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेटीएम। ठीक है जी, तो यहाँ पे पेटीएम सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने कैश दिया है, चेक दिया है, क्रेडिट कार्ड से, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे ओके करें तो ये आज की टुडे एक्टिविटी में 200 रुपये ये रेड से दिखाएगा -200, क्योंकि आपका ये एक्सपेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पे आज का फिर वीकली जुड़ता जाएगा, फिर मंथली जुड़ता जाएगा और ईयरली जुड़ता जाएगा। इस तरह से आप ये खर्चा अपना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद आप इस खर्चे को एक अच्छे से रजिस्टर में इन सब कैटेगरीज़ को जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इन सारी कैटेगरीज़ को एक फ़ाइल फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। अगर आपको ये एक्सपेंस मैनेजर वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वो फ़ाइल का भी हमें फॉर्मेट दिया जाए तो मैं इसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा। तो पहले आप इस वीडियो में मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि जो हमने ये खर्चा यहाँ पे एक्सपेंस मैनेजर में नोट किया है, अगर आप उस खर्चे को महीने के अंत में या बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है एक फ़ाइल फॉर्मेट के रूप में आप स्टोर करना चाहते हैं कभी भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वो फ़ाइल फॉर्मेट जो है वो PDF फाइल है, वो अगली वीडियो के मैं लिंक में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए कि ये एक्सपेंस मैनेजर की जो ऐप है और जो मंथली अपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखने का जो तरीका है मेरा, आपको कैसा लगा।